मेरा नाम मोहन है और मेरे साथ आज के पॉडकास्ट चैनल में है गौरव सर, सेंटन सर और सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बात करने का पॉडकास्ट का, वो है रसिया यूक्रेन वॉर। हम सभी जानते हैं आज रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और बहुत लोगों का ये मानना भी है कि हो सकता है कि युद्ध अगर जो आगे बढ़ता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। तो हम आज इसी एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे कि क्या कारण है यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया, क्या इसके रीजन है और किस तरीके से इस युद्ध को रोका जा सकता है। जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनल में अपने दोस्तों से, और आज इसी पे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस बारे में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा अपने गौरव सर से कि सर आखिरकार रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया, क्या रीजन है इसका? देखिए मोम सर, रीजन तो सिंपल है कि नाटो ज्वाइन करना चाहते थे वोलोडिमिर जेलेंस्की जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो नहीं चाहते थे कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो नाटो ज्वाइन करे, यानी यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे ये नहीं चाहते थे रशिया। इसीलिए ये मेन रीजन है और यही रीजन है कि रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को। इसके अलावा गैस का भी एक रीजन है जो यूक्रेन को इन्वेड करने के पीछे, लेकिन नेटो ही सबसे बड़ा रीजन है। यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा बॉर्डर है जो रशिया के साथ यूक्रेन शेयर करता है, और नेटो अगर यूक्रेन ज्वाइन करता है तो नेटो का जो चैप्टर 5 है वो अमेरिका को ये हक देता है कि अमेरिका या फिर नेटो के बाकी मेंबर्स को ये हक देता है कि अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो वो अपने मिसाइल वो बाकी कंट्री, मान लीजिए अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो वो बाकी कंट्री वो एक कंट्री को सपोर्ट कर सके। ये चैप्टर 5 में लिखा हुआ है। इस चैप्टर 5 ऑफ नाटो कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि अगर किसी एक कंट्री में भी अटैक हो तो बाकी कंट्री उस एक कंट्री को सपोर्ट कर सके। तो रशिया को इससे खतरा लग रहा था नाटो के बिहेवियर से, तो इसलिए रशिया चाहता नहीं था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे। तो यही मेन रीजन था कि रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को। और मैं चाहूंगा साइंसन भाई कुछ और भी पॉइंट्स है तो उस पर कुछ रोशनी डाले। हाँ, जैसा कि गौरव भाई बोले वैसे ही मतलब मेन अगर देखा जाए वार शुरू होने का मेन मतलब रीजन तो यही है कि पहले यूएस और नाटो की तरफ से ये बोला गया कि हाँ यूक्रेन को कॉन्फिडेंस मिलाया गया कि हाँ आपको नाटो में इंक्लूड कर दिया जाएगा, आपका सिक्योरिटी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, फिर आप नेटो में आ जाओगे तो पूरा सिक्योर रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके पहले यूक्रेन को तो पूरा मोटिवेट किया गया कि जब यूक्रेन अग्री किया तो तब तक की रशिया वार्निंग दिया। अब वार्निंग दिया फिर उसमें भी यूक्रेन पूरा कॉन्फिडेंट था कि चाहे कुछ भी हो जाए मतलब एटलीस्ट मतलब यूएस और नेटो फोर्सेस तो रहेंगे ही, या यूएस तो रहेगा ही उसको सपोर्ट करने के लिए अगर रशिया कुछ भी अगर ये वार वगैरह या कुछ भी धमकी देता है तो ऐसे करके वो तो हुआ। लेकिन अब रशिया तो पुतिन को तो जानते ही हम कैसे हैं, वो जब एक ठान लेते हैं तो अपनी जो सलमान खान का बोलते हैं ना कि अपना ठान लिया तो खुद की भी नहीं सुनते, वैसे ही वाला केस हो गया। अब इन्वेशन हो गया और क्या रातों रात। अभी तो मतलब हर एक घंटे बेसिकली अगर न्यूज अपडेट देखा जाए तो हर एक घंटे एक एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे अभी मैं न्यूज देख रहा था तो यहाँ पता चला कि कनाडा भी अभी आ गए हैं वो कुछ एक्शन लेने के लिए। तो अभी अपडेट ये है कि कनाडा ये कर रहे हैं, कनाडा ने रशियन एयरलाइंस पर बैन लगा दिया इफेक्टिव इमीडिएटली।
ये सब टोकन बैन है मेरे ख्याल से सैमसंग में, इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या रशिया के ऊपर? रशिया को रोक पाएगा फर्क क्या? तो नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही देखिए, वो ऑब्वियसली पुतिन है, पुतिन तो वो सारे पॉसिबिलिटीज लेके ही सब एक्शन लिए होंगे। लेकिन हाँ, अभी दूसरे कंट्रीज की तरफ से अगर एक्शन दिखेगा तो अभी कनाडा की तरफ से ये है कि हैव क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस टू रशियन एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स इफेक्टिव इमीडिएटली। और यहाँ पे पुतिन तो 10 कदम आगे रहता है। वो अपना जो है न्यूक्लियर वाले जो फोर्सेस है ना, जो कि न्यूक्लियर वेपन स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, जिसको बोलते हैं उनको भी रशियन, एक्टिवेट कर दिया। उसको भी अभी बोले कि उसको स्टैंड बाई में रखो। मतलब बेसिकली ये इशारा दे रहे कि हम अपना न्यूक्लियर वॉरहेड को भी रेडी रख रहे हैं इन केस अगर जरूरत हो तो। ठीक है। हाँ सर, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। ये धमकी है। आप लोग रेडी रहिए। मैं देख रहा था कि 7:30 बजे का अपडेट है कि वो पुतिन जो है वो भी अपना न्यूक्लियर फोर्सेस भी रेडी करके रखे हैं। अगर जरूरत हो तो वो भी यूज करने में वो हिचकिचाएंगे नहीं। ये धमकी हाँ सर। भाई क्या लगता है? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ 2 से 3 चीज की। पहला बात है, देखिए, माना कि रशिया बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, यूक्रेन से, बट कोई भी कंट्री एक झटके में तो अंदर नहीं घुसती है, राइट। ऑफकोर्स ये पहले से थोड़े रेबेलियस वहाँ के एरिया के लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया, तो धीरे धीरे वो लोग एंटर किए हैं, वैसा भी थोड़ा चांसेस है। क्योंकि आप देखोगे तो यूक्रेन में 3 तरह के सेक्टर्स बोला जाएगा। एक जो यूएस के माहौल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एक जो पहले के रशियन का जो कल्चर है, ठीक है, उनको सपोर्ट करते हैं, वैसा चाहते हैं थोड़ा, ठीक है। और एक तो हमारे जो स्मॉल पार्टीज रहते हैं, ठीक है, जो अभी उतना डेवलप नहीं किए, ठीक है, कि वो किस तरफ जाए, ठीक है। तो इसको भी देखना चाहिए थोड़ा, ठीक है, कि ये यहाँ पे मुझे लगता है ये जो रशियन वाले हिस्से हैं, जो मतलब चाहते हैं कि रशियन का कल्चर रहे यूक्रेन, ठीक है, उनका सपोर्ट मिला है, ठीक है, पुतिन को। और मुझे जितना लग रहा है पुतिन ने भी शायद ये बात बोला था कि वो यूक्रेन से पूरा तरह से रशियन कल्चर हटाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक पॉइंट लिया है। मतलब आप कहीं घुस रहे हो तो आप सिर्फ एक पॉइंट करके इन्वेड नहीं करोगे, राइट। आप बहुत सारे पॉइंट दोगे, तो उसमें से शायद ये भी एक पॉइंट हो। अच्छा, मैं पैनल में ये जानना चाहूंगा कि रसिया का जो ये स्टांस है जी, तो आपको क्या लगता है कि रसिया जो ये कर रहा है वो सही कर रहा है? अगर तो सही कर रहा है तो आप लोगों को क्या जस्टिफिकेशन है, और नहीं कर रहा है तो आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं जानना चाहूंगा। हाँ, कौन बोल रहा है पहले? मैं सैंतन भाई से ही जानना चाहूंगा। हाँ, कि सैंतन भाई की आपका क्या मानना है कि रूस ने जो अभी जो किया है वो सही है, और अगर जो सही है तो सर क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, और गलत है तो सर आपके क्या विचार हैं इस पे कि क्या गलत? नहीं, इसमें बेसिकली ऐसा मतलब ये सही है या गलत है वैसे तो नहीं, मैं वैसा स्टैंड नहीं लूंगा कि मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फिर। सही है तो मतलब देखिए, अल्टीमेटली जब बात वार पे आती है तो वो बोलते हैं ना कि देयर इज नो विनर इन वार, ठीक है। अल्टीमेटली लॉस ह्यूमन लाइफ का ही होता है, सिविलियंस का ही लॉस होता है, ठीक है। हाँ सर। तो वार का तो ऐसे जो है कि वार का विनर ये बन गया वो बन गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बस अल्टीमेटली देखिएगा तो वार हमेशा जो भी होता है उस पे एक सुपीरियर ही रहता है और एक आपका जो है कंपेरेटिवली कम पावर का ही रहता है, ठीक है। दोनों बराबरी में तो जल्दी हम लोग देखते नहीं है कि यहाँ यूएस और रशिया के बीच में फेस ऑफ हो गया, वैसे तो हम लोग अभी तक देखे नहीं है ना, कि यहाँ फेस टू फेस वो भी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई दोनों के पास बराबरी का वो है तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका कोई सेंस बनता नहीं। तो अभी हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे कि मतलब मैं अभी तक जो पढ़ा हूँ वैसे उससे यही पता चलता है। देखिए, पुतिन जैसे प्रेसिडेंट है वो थोड़े इसमें मतलब एग्रेसिव प्रेसिडेंट बोल सकते हैं हम, कि मतलब उनका अगर हिस्ट्री भी देखिएगा वो वैसे उनका अपब्रिंगिंग बहुत ही मतलब मिडिल क्लास या जो भी एवरेज बैकग्राउंड की है। उनकी मदर जो थी कोई कहीं पे वो वर्किंग थी और उनके फादर थे इसमें सोवियत नेवी में थे। तो फिर उनका अपब्रिंगिंग में उनके एक पॉइंट में फिर उन्होंने मतलब
लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने केजीबी ज्वाइन किया था, जो कि रशिया का सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। वहां से फिर मतलब वहीं से फिर डेवलप होते होते फिर फाइनली अब आज प्रेसिडेंट बन गया है वो। अरे हाँ ठीक है। भाई, एक मिनट। हाँ भाई, न्यूक्लियर वॉर हेड को सिक्योरिटी अलर्ट पर रखा गया है, लॉन्च एट एनी टाइम रखा गया है। हाँ बोलिए। हाँ, लॉन्च एट एनी टाइम का मोड पे रख दिया। अरे मैं उस वक्त उस न्यूज पे क्रिटिकल था, मेरे को लगा नहीं था कि वो न्यूज उतना ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन सीरियसली अभी बीबीसी का भी आ गया ये। नहीं, मैं तो इसका इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज सामने खोल के रखा हूँ, उसी से बोल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं भी हिल गया हूँ देख के। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ संतन भाई। हाँ बोलिए। मैं काट गया संतन भाई। कोई नहीं। आपने कहा कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, ठीक है सर। अपब्रिंगिंग के बारे में हम नहीं, अपब्रिंगिंग मैं वो नहीं बोल रहा कि उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है उनके कंडीशन के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो ऐसे मतलब बैकग्राउंड अगर देखिएगा तो वैसा कुछ मतलब तोपचंद बैकग्राउंड या वैसे डिफेंसिव बैकग्राउंड से वो है नहीं। लेकिन वो जैसे मतलब अभी जैसे हुए हैं, मतलब उनका मैं उतना तो बायोग्राफी देखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो बेसिकली नेशनलिस्ट है। और नेशनलिस्ट मतलब वो उसके वाला है कि मतलब अगर कोई आजादी नहीं दे रहा है तो छीन के ले लो, वैसा वाला सीन है। मतलब आपका ओवरऑल कहना ये है कि उनको एक कंसर्न नजर आया कि भाई मेरी कंट्री को कंसर्न हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। तो उन्होंने उस कंसर्न को कर लिया अपनी तरफ की भाई, मतलब उस कंसर्न को देखते हुए उन्होंने यूक्रेन पे हमला कर दिया। आपका ये कहने का मतलब है, आप ये नहीं कह रहे कि भाई उसने सही किया या गलत किया, लेकिन उसने अपने कंसर्न को लेकर के उस पर हमला कर दिया है। उनका स्टैंड यही है कि मेरे रशिया के साथ अगर कुछ होगा फिर तो मैं पीछे नहीं हटने वाला, ठीक है। वो बात डायलॉग विलॉग दिया भाड़ में। वो यूएन क्या है हमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यूनाइटेड नेशन क्या करता है वो दिख भी रहा है आपको, है ना। एक आपका कोविड के टाइम WHO को देख लीजिए और अभी यूनाइटेड नेशंस को देख लीजिए, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देख लीजिए। तो उससे तो हमें पता है कि आउटकम कुछ होने वाला है नहीं। तो पुतिन जो है वही है, वो भाई अपने ही हाथ में ले लेते हैं वो, ठीक है। जब बात उनके कंट्री पे आएगी तो वो कुछ भी एक्सटेंट में जाने के लिए तैयार है। ये है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ये मतलब एग्रेसिव प्रेसिडेंट है, बेसिकली एग्रेसिव लीडर बोल सकते हैं। तो लिमिटेशन नहीं जाना। मैं गौरव सर से जानना चाहूंगा कि गौरव सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे क्या रशिया सही है या यूक्रेन सही है? आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि यूक्रेन सही है कि यूएस सही है। देखिए, कोई विनर नहीं होता वॉर पे, वॉर खत्म हो जाना चाहिए। और ये सही नहीं हो रहा जो हो रहा है, लेकिन अब जो अगर जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो यहाँ पे ना कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। अच्छा सैफ भाई, आप क्या मानते हैं कि रसिया जो ये कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या? हाँ सर, कि रसिया जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है सर? आप देखिए, अगर बिगनिंग का बात किया जाए तो उस समय में रशिया के साथ सहमत था, ठीक है। क्यों सहमत था? क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज थे। अगर आपके मतलब एक दुश्मन कंट्री के साथ आपका नेबल कंट्री जुड़ता है और उसके वेपन्स आपके इतने सामने आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इश्यू है, ठीक है। तो कोई भी अगर वहां का है तो उसे एक सिक्योरिटी का डर जरूर लगेगा, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी ज्यादा ह्यूमन लॉस हो रहा है, ठीक है। इसे और थोड़े बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था, जिससे एटलीस्ट कोशिश किया जा सकता था, जो मुझे लगता है जिससे ह्यूमन लॉस कम होता। जब मैं ह्यूमन बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ सिविलियन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलिट्री मैन का भी बात कर रहा हूँ, बोथ साइड, ठीक है। मैं ओवरऑल लॉस का बात कर रहा हूँ, कैपिटल लॉस का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो वॉर होता है, ठीक है। मैं इसका बात कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा और मिनिमाइज किया जा सकता था, ठीक है। और तो अभी जो एंड में जैसा हो रहा है, मैं वैसा उसमें रशिया के साथ नहीं हूँ, ठीक है। पर जो इनिशियल स्टेप्स थे उसमें हाँ, सिक्योरिटी इशू एक बड़ा चीज है। और दूसरी तरफ मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये टैक्टिक्स में मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो गोरिल्ला वॉरफेयर वाला स्ट्रेटेजी यूज किया है, क्योंकि उनके जो सैनिक है, ठीक है, वो कम है,
क्वांटिटी, ऑफकोर्स रशिया के मुकाबले वो डेफिनेटली कम, ठीक है। तो उन्होंने बाकी सिविलियंस और जो लोग भी है जो लड़ सकते हैं साथ में उनको इंक्लूड किया, ठीक है, और वो डटे हुए, ठीक है। इसके लिए मैं मतलब ये बहुत कड़ा कदम है, ठीक है, लेने का, जब पूरी वर्ल्ड आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब अब कर रही है बट इससे पहले तो नहीं कर रही थी, राइट, ठीक है। हाँ, तो मेरा सर इस मामले में हाँ सर बोलिए। हाँ बस इतना ही सर, मेरा ये मानना है कि रसिया को ये चीजें नहीं करना चाहिए। रसिया में क्या हुआ, रसिया ने क्या किया कि सिंपली वो प्रवोक हो गया। देखिए अमेरिका, मेरा ये मानना है कि अमेरिका डेफिनेटली वो ट्राई कर रहा था यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है, ठीक है, बट अभी क्या है कि लॉन्ग टर्म के बारे में रसिया ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया बीच में। मैं रसिया को हर जगह गलत नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि रसिया को और भी तरीके यूज कर लेने चाहिए थे, लाइक बात, थोड़ा धमकाना, समझ रहे हैं सर, कई लोग धमकाने से भी डर जाते हैं, तो अपना काम धमकाने से भी हो जाता। ये जो घुसने का तरीका, इसके बदले और थोड़ा धमकाने का तरीका पहले और लेना चाहिए था, जिससे कि वॉर का स्टेटस नहीं आता, राइट, वॉर का स्टेटस नहीं आता और इतने लोग मारे भी नहीं जाते। हाँ, ये एक अच्छा बात है, ये तो एक सही बात बोल रहे हो कि इतना जल्दी प्रोवोक होकर एक्शन नहीं लेना चाहिए, राइट, ये तो है। थोड़ा अगर पेशेंस से और कुछ उपाय आता तो और बढ़िया रहता। और एक चीज रसिया अगर जो इसने किया है, तो मैं एक चीज बेनिफिट देख पा रहा हूँ, अमेरिका का दोगलापन दुनिया को दिख गया। एकदम 100% अग्री करता हूँ मोहन भाई आपके साथ, ये एकदम जबरदस्त पॉइंट आपने बताया, ये तो सबको दिख गया। और देखिए, मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि नेटो नॉर्मली नहीं चाहता था कि वो कभी यूक्रेन को ऐड करे। यूएसई है जो बीच बीच में आके बोल रहा है कि यूक्रेन हम आपको ऐड करेंगे नेटो में, हम आपको ऐड करेंगे नेटो में। नहीं, सही बात, सही बात है। मतलब यूक्रेन चाहता है, बट वो सर 8 साल से चाहता है, आज से नहीं चाहता है। कोई भी कंट्री एक दिन में अपना सोच नहीं बनाता है, ठीक है, एक इंसान भी एक दिन में अपना सोच नहीं बनाता है, ठीक है, उनको टाइम लगता है कुछ सोचने में, ठीक है, तो उनको 8 साल से चाहिए कि हमें नेटो में ऐड करो, ठीक है, पर नेटो में वो ऐड नहीं हो पा, क्यों मुझे नहीं पता, ठीक है, पर बीच में अमेरिका बोल रहा है कि हम आपको ऐड करेंगे, होगा होगा होगा। अब ये तो मुझे समझ में नहीं, अमेरिका ने चढ़ा दिया बहुत ज्यादा यूक्रेन, बहुत हाई होप, तुम हाँ बोल या तो तुम ना बोल, हाई होप दे दिया, बहुत ज्यादा हाई होप दे दिया, हाँ, exactly. कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जी, लेकिन हाँ जी, और जब यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो सिक्योरिटी देंगे कुछ अगर होगा, ठीक है, यूक्रेन को करना, तो वो अभी नहीं करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ही मानना पड़ेगा, वो लड़े, बहुत दम से लड़ रहे, अभी भी लड़ रहे, अभी भी बहुत लड़ रहे, वो अभी भी लड़ रहे भाई साहब। तो हम सबको लगा था कि वो कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से तो आते हैं नहीं, वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते, कॉमेडियन है वो, इससे पहले कॉमेडियन है, लेकिन वो लड़े हैं भाई, वो कोई छोटा लड़ रहे, तो बहुत लड़े, जज्बा दिखाए उन्होंने। ये डेफिनेटली सर, मैं उनके करेज की तारीफ करता हूँ। मेरा यही मानना है सर कि रसिया को इतनी ज्यादा जल्दी प्रोवोक नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन रसिया के इस कदम के वजह से हमें अमेरिका के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल रही है। जो किया रशिया ने, जो किया यूक्रेन ने, जो किया वो दोनों ने जो किया, चलिए अमेरिका को जो करना चाहिए था अमेरिका ने वो नहीं किया, यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल कहा, यही अमेरिका ने नहीं किया जो उसको करना। बहुत से देश ना अब भले ही अमेरिका के मुंह पे अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक देश है जिसने अभी खुल करके एक बात बोली है जो मैं आपको शेयर करूंगा। जापान ने बोला है कि भाई या तो नेटो की तरह हमारे यहाँ भी परमाणु बम के वो लगाओ, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी का हद। आप लोग नेटो का कॉन्सेप्ट समझते हैं सर आप लोग? मेरे को एग्जैक्टली फुल्ली ठीक से नहीं पता नेटो के बारे में। देखिए नेटो में 14 या 17 देश शामिल हैं, ठीक है, 30 देश, और जितने भी करता हूँ, हाँ सर, जो भी जितने भी देश है, तो सर इसमें ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज है,
वो यूरोपियन कंट्रीज भी है तो हाँ, यूरोपियन कंट्रीज हैं ज्यादातर, और भी तो ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। तो 30 इनका कॉन्सेप्ट ये है, 30 मेंबर थे, 30 हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि अमेरिका और रसिया ने अपने परमाणु बम डेवलप कर लिए थे, आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है। फिर यूएन का आपके अस्तित्व में आया, ठीक है। फिर अमेरिका बैक है यूएन, आप लोग सब समझते हैं, बहुत ज्यादा उसका मतलब उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है अमेरिका का। अमेरिका का ये कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि भाई वर्ल्ड में मतलब अशांति हो, मतलब वो चाहता था कि पीसफुल दुनिया रहे, लेकिन किस शर्त पे रहे कि मैं तो रहूं पावरफुल लेकिन तुम लोग मत रहो, ठीक है। तो उसका ये कहना था कि भाई कोई भी परमाणु बम नहीं डेवलप करेगा क्योंकि इससे विश्व में अशांति फैलेगी। तो उसने ये किया कि उसने ग्रुप बनाए, तो इससे एलाइज देश थे, तो नाटो का जो ग्रुप बनाया उसने इसने क्या किया कि भाई उन कंट्रीज को रोकने के लिए कि वो अपने खुद का परमाणु हथियार ना बना पाए, डेवलप करें, तो अपने यहाँ का परमाणु बम वहां पे ले जा करके सिक्योरिटी के लिए लगा दिया। तो जितने भी नेटो देश है ना सर, वहां पे सभी जगह अमेरिका ने क्या किया कि अपना परमाणु बम वहां पे ले जा करके एक लगा फ्रांस दिया। के पास है ना परमाणु बम, तो फ्रांस के पास है ना, फ्रांस तो मेंबर है ना नाटो का, तो दोस्तों तो फ्रांस के पास तो है कि परमाणु बम पहले से। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि फ्रांस ने भी डेवलप कर लिए थे उस वक्त। हाँ, फ्रांस को छोड़ के आप बात कर रहे हैं, हमें समझ गया। फ्रांस को छोड़ के बात कह रहा हूँ, फ्रांस को छोड़ के ये फ्रांस और यूके को छोड़ के बात कर रहे हैं, फ्रांस और यूके को छोड़ के बात ये है कि जब ये बात हुई कि भाई फ्रांस और यूके को छोड़ वो बोले कर रहे हैं। हाँ, उसने कहा कि भाई आप लोग मत बनाओ, तो वो बोलेंगे कि भाई हम नहीं बनाए तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी। हाँ, तो वो क्या किया कि एक चालाकी यूज की, हाँ, उसने देखा कि मैं अपना परमाणु बम भी वहां पे रख दूंगा और दूसरे देश को डराऊंगा भी, ठीक है, और इन लोगों को भी शांत कर दूंगा कि ये परमाणु बम ना बनाए। हाँ, बेसिकली अपना एक आर्मी बेस बना देता, आर्मी बेस। हाँ सर, तो उस कंट्री को ये आश्वासन मिल गया कि परमाणु भी हो हमारे पास। हाँ, नाटो देशों को ये कंफर्म हो गया कि भाई चलो कुछ भी हो हमारे पास परमाणु बम तो है ही। तो इसीलिए वो नेटो जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने खुद का परमाणु बम डेवलप नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास, हाँ मतलब कुछ जो जिन्होंने डेवलप नहीं किया उनका कारण यही था कि ऑलरेडी अमेरिका ने उन्होंने तो उनको परमाणु बम दे रखा है। अब यही क्वेश्चन आज जापान में उठाया है शिंजो आबे, जो कि वहाँ के शिंजो आबे ने उठाया है आज। अच्छा जी, हाँ सर, तो उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है कि आप तो या तो गारंटी दो हमें कि कल को हमारे साथ अगर जो यूक्रेन जैसा हुआ तो आप ये हमारा हाल नहीं करोगे। जापान को और गारंटी, जापान को खतरा है चाइना से खतरा है। और गारंटी देने का यही तरीका है कि या तो नेटो में हमें शामिल करो, नहीं तो हमें भी परमाणु बम लाके दो। तो अब देखिए अमेरिका क्या कहता है इस पे। लेकिन हाँ, ये स्ट्रॉन्ग वॉइस है अमेरिका के एक एलाई के द्वारा, क्योंकि जापान बहुत मतलब एलाई है ना उसका, अमेरिका का। मेरा तो मानना साथ देता है। एक इंसान को जिसके प्रति हर एक इंडियन को श्रद्धा पूर्वक नमन करना चाहिए, वो इंसान है होमी जे भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्योंकि एक इंसान जिसके चलते आज इंडिया में हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो उन्हीं के विजन के चलते संपूर्ण हुआ। सिर्फ उन्हीं के नहीं, और भी लोगों का योगदान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का भी योगदान है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान है उसका, और भी बाकी और भी साइंटिस्ट का योगदान है, अनगिनत साइंटिस्ट का योगदान है। लेकिन प्रमुखता से ये उन्हीं का विजन था, डॉक्टर होमी जे भाभा का ही विजन था, जिनके कारण आज इंडिया के पास ये न्यूक्लियर डेटोरेंट है, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो भाई होमी जे भाभा अगर नहीं होता तो आज शायद वो सोच होता नहीं इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, होता तो शायद थोड़ा दिन बाद आता। लेकिन
ये सोच उन्होंने लाया था, तो एक इंडिया को तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, उनको सत नमन है भाई, क्योंकि उनके चलते इंडिया में ये तो बना है भाई, न्यूक्लियर बम तो उनके चलते आया इंडिया पर, ये तो उनको एक क्रेडिट जाता है, आज उनके चलते। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आज यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसमें यूक्रेन ने भी बहुत ज्यादा कोशिश की रसिया से बात करने की कि आप लोग ऐसे वॉर डिक्लेयर ना करें। अच्छा, और अभी मैं एक पॉइंट भूल जाऊंगा उससे पहले, साहब भाई सर, मैं मोहन सर एक पॉइंट भूल जाऊंगा। आपको पता है कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम था? हाँ सर, आप लोग तीनों को पता है यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम था, जो यूक्रेन ने खुद अपने स्वेच्छा से 96 में उसने छोड़ दिया, न्यूक्लियर बम त्याग दिया। बुदापेस्ट ट्रीटी शायद हुआ था, तो वो पता नहीं, बुदापेस्ट हुआ था 94 या 96 में, डेट भूल रहा हूँ। उसमें शायद यूक्रेन ने 97 में सर, हाँ वही 96, 97, 94 वही रेंज पे हुआ है, कभी बीच में हुआ। उसमें यूक्रेन ने खुद से ये न्यूक्लियर बम त्याग दिया है। सोचिए अगर वो न्यूक्लियर बम आज होता तो क्या रशिया अटैक कर पाता यूक्रेन पे? और यूक्रेन ने जब ये न्यूक्लियर बम त्यागा तो उसको एज ए बताया गया कि तुम जो न्यूक्लियर बम ये छोड़ रहे हो तो तुमको एज ए गारंटी कि तुम पे कभी अटैक नहीं होगा। तीन जन ने गारंटी दिया था। कौन 3 जन थे? पहला था यूएस कि तुम पे कभी कोई देश अटैक नहीं करेगा। तीसरा गारंटी था ईयू, यूरोपियन यूनियन। दूसरा गारंटी यूरोपियन यूनियन था। तीसरा गारंटी पता कौन था? हंसिएगा। कौन सर? गेस कीजिए। रशिया। ये तो सवाल हो गई।